नमस्कार दोस्तों, माधव पहल अकेडमी से मैं दीपक सर आप सबके बीच में फिर से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम इंडियन हिस्ट्री भारतीय इतिहास की सीरीज क्लासेस कर रहे हैं और कहना चाहिए कि अभी हम लोग जैन धर्म को डील कर रहे हैं। मैंने आप लोग को कहा था कि जैन धर्म को मैं 3 क्लास में ख़त्म करूंगा, लेकिन मैं क्या करूं, जैन धर्म इतना वृहद चीज़ है, मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई क्वेश्चन का आंसर छूटे। इसीलिए 3 नहीं, 3 के बजाय 4 क्लास में करेंगे। पढ़ने वाले ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर और हमको डिटेल चाहिए, आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा समझ आ रहा है हमको। तो मैंने उनके लिए क्या किया, जैन धर्म की जो क्लास है उसको एनसीईआरटी का पूरा अध्ययन करके 3 के जगह मैं 4 क्लास में से ख़त्म करूंगा। तो लोग समय बर्बाद नहीं करते, सीधा अपन मुद्दे पे आते हैं। बस आप क्या करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को बिना स्किप करें आप देखें ताकि वीडियो आपसे छूटे मत। अभी हम लोग जैन धर्म का तीसरा क्लास देख रहे हैं, एक क्लास और करेंगे जिसमें मैं ये बताऊंगा कि जैन धर्म का सामाजिक प्रभाव क्या रहा, धार्मिक प्रभाव क्या रहा, समाज में जन जागरण कैसे हुआ और उसके क्या क्या हमको बहुत सारे परिणाम देखने पड़े और ये धर्म क्यों विलुप्त हो रहा है या इसका पतन कैसे हो रहा है, इस चीज़ पे अपन चर्चा करेंगे। लेकिन वो चौथे क्लास पे करेंगे, ठीक है। जो भी इसके सोशल जो भी इफेक्ट रहे हैं या पर्सनल इफेक्ट रहे हैं वो सब अपन बात करेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं जैन संगति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। फिर उसके बाद पहला संगति देखेंगे, उसमें क्या क्या बात हुआ, दूसरा संगति में क्या क्या बात हुआ और उस संगति के बाद में क्या परिणाम हुआ उसको अपन देखेंगे। फिर कुछ मंदिर के बारे में देखेंगे, फिर मतभेद और विभाजन देखेंगे। तो अभी हम लोगों को देखना है लेक्चर 20 के पार्ट 3 में कि जैन संगतियाँ। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट शुरू से रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति हुई थी। कहाँ पे हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ये इसको मैं पहले लाइन पे इसलिए लिखा हूँ क्योंकि मैंने पीएससी के पेपर में और व्यापम के पेपर में और रेलवे में इसमें बहुत देखा है इस क्वेश्चन को कि पाटलिपुत्र में प्रथम संगति किसके समय पे हुआ था। ये आपको पूछा जाता है उस समय शासक कौन था या राजा कौन था। आगे हमें देखते हैं कि जैन संगति होने के बाद में कुछ ऐसे शासकों का नाम भी सामने आता है जो शासक जैन समुदाय से जुड़े थे या उन्होंने उस समुदाय से जुड़ करके काम किया था या उसको पालन किया था। अब देखिए, जैसे कलिंग का जो नरेश था, कौन, खारवेल नरेश। कौन, खारवेल जो था वो कौन से धर्म का अनुयायी था, तो ये जैन धर्म को मानता था। इन्होंने क्या किया था, उदयगिरी करके पहाड़ी है, उदयगिरी पहाड़ी में जो भिक्षु थे, जैन भिक्षु, उनके लिए रहने के लिए गुफा का निर्माण करवाया था। किसने, कलिंग नरेश खारवेल ने जैन धर्म के जो अनुयायी हैं उनके लिए, कहना चाहिए कि उनके भिक्षुओं के लिए उदयगिरी पहाड़ी में गुफा बनाया और उनको संरक्षण दिया। अन्य ऐसे शासक हैं जो जैन धर्म से कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े थे। उन शासकों के नाम को भी पेपर में लिखा जाता है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन से शासक जैन धर्म से संबंधित थे या नहीं थे। कई जगह संबंधित नहीं थे करके पूछता है और ज़्यादा उसका 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन वही देता है, एक जो है शासक को बौद्ध धर्म वाले को डाल देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं उन शासकों का नाम बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। जैसे कि बिंबिसार, बिंबिसार संबंधित थे। चंद्रप्रद्योत जो है संबंधित थे, अजातशत्रु थे, ठीक। बिंबिसार के बाद में अजातशत्रु थे, बिंबिसार, चंद्रप्रद्योत, अजातशत्रु। फिर उदयीन थे और दधिवाहन थे। चेटक, चेटक के बारे में बताया था, चेटक की बहन है ना, चेटक की पुत्री, ये सब चीज़ों के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। अमोधवर्ष जो कि राष्ट्रकूट वंश का शासक था और इन्होंने रत्नमालिका नामक एक ग्रंथ लिखा था। अमोधवर्ष ने, इस ग्रंथ से प्रमाण मिलता है कि राष्ट्रकूट नरेश अमोधवर्ष जो है वो जैन धर्म का फॉलोअर था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अमोधवर्ष जो है किस धर्म को मानता था तो आप जैन धर्म लेंगे, लेकिन अमोधवर्ष जैन धर्म को मानता था, इसके बारे में जानकारी कहाँ पे मिलती है, तो उनकी रचना रत्नमालिका से मिलती है। अमोधवर्ष किस वंश का शासक था, तो राष्ट्रकूट शासक था। अपन देखेंगे राष्ट्रकूट के बारे में आगे। अब उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज़ और। गंग नरेश का एक कहना, गंग नरेश जो राजमल चतुर्थ था, गंग नरेश राजमल चतुर्थ इसका सेनापति था, ठीक है। गंग नरेश या गंग का राजा उस राजमल चतुर्थ का सेनापति चामुंड राय था। कौन था, चामुंड राय था। तो चामुंड राय ने 947 में
बाहुबली का जीन मूर्ति का निर्माण कराया था। और ये क्वेश्चन अपने आप में आईएमपी क्यों है, अब समझिएगा। ये अपने आप में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी मूर्ति में, बाहुबली की मूर्ति को जो गोमतेश्वर में है, या गोमतेश्वर की मूर्ति बोलते हैं, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। तो इसी गोमतेश्वर की मूर्ति में प्रत्येक 12 वर्ष में, 12 साल में एक बार महामस्तकाभिषेक का कहना चाहिए कि प्रथा वहाँ पे चलता है। ठीक है, जैसे आपके कुंभ का मेला आता है, उसी तरीके से 12 साल में गोमतेश्वर भगवान के, या फिर बाहुबली जो जीन है, जीन की जो मूर्ति है, जो श्रवणबेलगोला है, वहाँ पे कहना चाहिए कि प्रत्येक 12 वर्ष में महामस्तकाभिषेक का कार्य किया जाता है। अब महामस्तकाभिषेक क्या होता है, तो उनको अभिषेक कराया जाता है। विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं, इन लोग समुदाय के लोग ने अलाउ किया है, जैसे कि दही, दूध इत्यादि चीज़ों से, तो वो उन्हीं लोग स्पेशल बता पाएंगे कि उसमें क्या रहता है, बट उसमें नहीं घुसना है। बस ये जानना है कि गंग नरेश राजमल चतुर्थ का सेनापति चामुंड राय ने 947 ईस्वी में, कब, 947 ईस्वी में बाहुबली जीन मूर्ति का, है ना, गोमतेश्वर भगवान का मूर्ति भी बोलते हैं, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में बनवाया। कहाँ पे, तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में बनाया, जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में महामस्तकाभिषेक का मानने का प्रथा चलता है। अब हम देखते हैं इसमें जैन संगति, दो संगति के को बहुत ज़्यादा विशेषता मतलब माना जाता है। कई जगह कहना चाहिए कि इसके डेट में अलग अलग लिखा रहता है, तो हम प्रथम संगति और द्वितीय संगति दोनों को देखेंगे। अब समझेंगे, इन दोनों संगति के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। देखिए भाई, मैं आपको यहाँ पे 2 डेटा लिखा हुआ हूँ, लेकिन आपको मैं दोनों डेटा बताऊंगा और रिकमेंड करूंगा एक डेटा को, समझना आप बात को। तो प्रथम संगति कब हुई, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम संगति, संगति का मतलब होता है इस समाज में, चाहे जैन हो चाहे बौद्ध हो, इनके समाज में सम्मेलन जो होता है, जो धार्मिक सम्मेलन होता था, जिसमें विभिन्न प्रकार के लेखों का कहना चाहिए कि रचना किया जाता था, विभिन्न प्रकार के ग्रंथों को जो बिखरे हुए थे उनका संकलन किया जाता था, और समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियमावली भी बनाई जाती थी, यही संगति कहलाती थी। तो जैन धर्म की दोनों संगति का मैं आज डेट बताऊँगा, दोनों डेट बताऊँगा, रिकमेंड एक एक डेट को मैं करूँगा और आपको उसी डेट को मानना है। लेकिन 2 डेट इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि दूसरा डेट कभी पेपर में पूछ दे, क्योंकि दोनों में अभी भी विवाद है, तो आपको एक डेट लेने में समस्या ना हो। चलो देखते हैं। प्रथम जैन संगति, इसका टाइम पीरियड किसी स्थान पर 300 ईसा पूर्व लिखा जाता है और किसी स्थान पर 322 से लेकर के 298 लिखा जाता है। अब आपको कौन से लेना है, आपको 322 से 298 लेना है, ना कि 300। परंतु दोनों दिया रहे तब आपको 322 को उठाना है, और 322 नहीं दिया रहे तो आपको 300 उठाना है। लेकिन ये कब से कब तक चला, तो 322 से 298 तक ये चला। और कहाँ पे चला, तो ये पाटलिपुत्र में चला। कहाँ पे चला, तो प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में चला। अध्यक्ष कौन थे भैया इस समय, इस समय अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। कौन थे, स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। और इसके समय पे कहना चाहिए कि राजा कौन था, तो राजा था उस समय चंद्रगुप्त मौर्य। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र। और कहाँ हुआ, तो पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना हम लोग जानते हैं, बिहार में। ठीक, इसका प्रथम संगति कब हुआ था, 322 से 298 हुआ था। कई जगह 300 लिखा रहता है, आपको लेना है 322 से 298। ठीक है, अब जब प्रथम जैन संगति हुआ, स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। स्थूलभद्र के बारे में बताऊंगा, ये कौन से समुदाय से जुड़े थे, मैं आपको पूरा डिटेल अभी समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको देखना है, स्थूलभद्र जो है श्वेतांबर समुदाय का था, और अभी हम लोग देखेंगे श्वेतांबर जो है सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, मैं पूरा बताऊंगा। ठीक है, और राजा कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए, जब ये संगति हुआ तो इसके क्या परिणाम रहा, ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को पूछा गया है इसीलिए आपको बता रहा हूँ। इसके संगति के परिणाम ये रहे कि बिखरे हुए और लुप्त जो ग्रंथ थे इस समुदाय का, बिखरे हुए और लुप्त ग्रंथों का संकलन किया गया, या संचयन किया गया, मतलब कलेक्ट किया गया उनको। और इसी में 12 अंगों का, 12 जो इनके अंग है, मतलब इनके जो ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ को अंग बोलते हैं, तो 12 जो ग्रंथ, 12 अंग है, उनका संकलन किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि 12 अंगों का
या 12 धार्मिक ग्रंथों का जो अंग है, धार्मिक ग्रंथ को अंग बोलते हैं इन लोग, तो 12 अंगों का संकलन कब हुआ? तो आपको लिखना है प्रथम संगति में, जिसका टाइम पीरियड 322 से 298 था। पाटलिपुत्र में हुआ। स्थूलभद्र अध्यक्ष थे और राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखते हैं, इसी समय पे क्या हुआ? इसी समय पे दो संप्रदायों में इनका विभाजन हो गया। किसका? जैनियों का। और एक संप्रदाय श्वेतांबर कहलाया और दूसरा संप्रदाय जो है दिगंबर कहलाया। अब आपको दिमाग में बता रखना है, श्वेतांबर जो समुदाय था वो कहना चाहिए कि सफ़ेद वस्त्र को धारण करता था, जबकि दिगंबर जो समुदाय था वो नग्न रहता था। अब इसमें दो मान्यता है। एक मान्यता आपको मैं मतलब बताऊंगा पार्श्वनाथ का, और एक मान्यता मैं आपको बताऊंगा किसका? भगवान महावीर का। थोड़ा आगे चलते हैं, फिर आपको और अच्छा समझ आएगा। अब देखिए इसका परिणाम क्या रहा? तो बिखरे और लुप्त ग्रंथों का संचयन करना, 12 अंगों का संकलन करना, दो परिणाम। और तीसरा परिणाम कि दो संप्रदाय के रूप में देखने को ये आए और विभक्त हो गए, मतभेद हो गया। ठीक है, मतभेद के कारण दो संप्रदाय में बढ़ गए, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर जो निर्वस्त्र होते थे। दूसरी संगति में पुनः आपको दो डेट देखने को मिलेगा। जैसे कि इसमें 300 था, लेकिन मैं 322 से 298 रिकमेंड किया। ठीक उसी तरीके से दूसरी जैन संगति में फिर आपको दो डेट देखने को मिलेगा। पहला 513 ईस्वी, दूसरा 526 ईस्वी। कौन सा? 513 और 13 दूनी 26, मतलब दूसरा जो है 526। अब आपको बड़े भाई को लेना है, मतलब 513 पहले आ रहा है, तो आपको इसमें क्या करना है? आपको कहना चाहिए कि 513 को लेना है और इसी को ऑथेंटिक मानना है। परंतु किसी स्थिति में ये दो डेट दे दिया तो इसको लेना, अगर 526 नहीं दिया तो लेना, और 513 ना दिखे तो इसको लेना। मतलब विकल्प को समझना, दोनों दे तो 513 लेना, दोनों देगा नहीं। अगर एक दे तब आप 513 लेना, और अगर 513 ना दे कि दूसरा दे तो 526 लेना। अब समझिए दूसरी जैन संगति कहाँ हुआ? ये वल्लभी गुजरात में हुआ। कहाँ? वल्लभी गुजरात में। और इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? इसको समझिएगा आप। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि दूसरे जैन संगति के समय पे स्थान का नाम बताएं, तो वल्लभी लेना। लेकिन किसके अध्यक्षता में हुआ? तो ये देवर्धी गढ़ी इसका नाम था। इस अध्यक्ष का जो गुजरात के वल्लभी में अध्यक्षता संचालित कर रहे थे उनका नाम था देवर्धी गढ़ी, जिसको हमने क्षमा श्रवण भी कहते हैं। हमने इतिहास में देखा है इनका नाम क्षमा श्रवण के रूप में लिया जाता है। किसका? तो देवर्धी गणी का। किसके नाम, किस हिसाब से क्या नाम रखते हैं? क्षमा श्रवण। अब इस समय एक बात यह आता है कि भाई जिस तरह से प्रथम संगति में राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक उसी तरीके से दूसरे संगति में जैन जब संगति दूसरा हो रहा था तो राजा कौन थे? तो देखिए इस समय समाज जागरूक हो चुका था, और इस समय जब दूसरा जैन संगति हुआ, समझ लो, तो व्यक्ति क्या है समझ चुका था कि सबको मिल करके काम करना पड़ेगा। तो जितने क्षेत्रीय राजवंश थे और भारत के कहना चाहिए कि बड़े बड़े जो शासक थे, उन्होंने सब शासकों ने मिल करके इसको आयोजन किया था। क्योंकि जब कोई पंथ या कोई मत जब प्रारंभ होता है तो धीरे से एक्सपांड करके वो पब्लिक ओपिनियन में बैठ जाता है और धीरे से लोग फॉलोअर उसके हो जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के फॉलोअरों ने एक साथ संगठित होकर के क्या किया? इसका आयोजन कराया था। अर्थात इसका कोई एक शासक नहीं है, बहुत सारे शासक उस समय इस योगदान के समय थे और उन्होंने अपना योगदान दिया। द्वितीय जैन संगति कब हुआ? तो 513 में हुआ। कहाँ हुआ? तो वल्लभी गुजरात में। अध्यक्ष कौन थे? देवर्धी गढ़ी थे। देवर्धी गढ़ी का दूसरा नाम क्या है? तो क्षमा श्रवण। जबकि इसमें अध्यक्ष स्थूलभद्र थे और ये देवर्धी गढ़ी था। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य थे, इसमें कोई नहीं था, मतलब बहुत सारे लोग थे, कोई एक सिंगल व्यक्ति नहीं था। ये बिखरे और लुप्त ग्रंथों का इसमें संकलन हुआ। और इसमें अपन क्या किए थे अब समझना, इसमें भी बिखरे हुए ग्रंथों का जो संकलन का यहाँ पे प्रयास किया गया था ना, बिखरे और लुप्त ग्रंथों का आधा ही कर पाए थे, समझ लो। तो यहाँ पे क्या हुआ? बिखरे जो ग्रंथ थे उसका पूर्णतः यहाँ पे संकलन किया इन्होंने। जैनियों ने बिखरे ग्रंथों का संकलन को फाइनल स्वरूप प्रदान किया। और यहाँ पे क्या हुआ? तो 12 अंगों का संकलन हुआ था। ठीक है, तो इस जगह पे क्या हुआ? उसमें से 11 अंगों को, जो 11 अंग थे उसको क्या किया? लिपिबद्ध किया, एक सिस्टमेटिक लिपि दी। जैसी हमारी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि है ना। तो 11 जो अंग था उनका कहना चाहिए कि लिपि को यहाँ पे लिपिबद्ध किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि किस संगति में 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया, तो आप क्या लेंगे?
द्वितीय जैन संगति। अब आगे हम लोगों को देखना है इसके अलावा प्रमुख जैन मंदिर के बारे में थोड़ा देखेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है तो समझेंगे। इस समय पे एक बात सामने आती है कि जैन कला का मुख्य केंद्र कौन सा था। जब जैन धर्म आया तो महावीर की जो छवि है सब जगह देखने को मिला, कहीं ना कहीं मतलब उसके वो मिलने लगे, उनके स्वरूप जो है, उनके जो चक्षु हैं, उनके नासिका है, उनके होंठ है, ये सब चीज़ जो है बहुत जगह देखने को मिले, बहुत सारे मूर्तियों पे देखने को मिले। तो वो क्या हुआ, एक कहना चाहिए कि धीरे से ट्रेंड बन गया जैन कला का। अब थोड़ा उसी को देखेंगे कि किस काल में जैन कला का मुख्य केंद्र कौन सा जगह था। ठीक है, तो कुषाणों के काल में प्रसिद्ध जैन मंदिर जब बनने लगे थे उस समय पे क्या होता था, कुषाणों के काल में, किसके काल में, कुषाण जो शासक थे, बताऊंगा मैं आपको आगे कुषाण कौन थे। कुषाण जो काल था उनके समय पे जो मथुरा था ना, वो जैन कला का मुख्य केंद्र था। कौन सा जगह, तो जो मथुरा था वो जैन कला का मुख्य केंद्र था। बहुत ध्यान से समझिएगा, फिर से बता रहा हूँ। इस समय पे भगवान महावीर की जो छवि थी देखने को मिलती थी, लोग इस कला को पसंद करते थे और विभिन्न प्रकार के रूढ़िवादिता, विभिन्न प्रकार के ऐसे चीज़ों से लोग निकल चुके थे, बहुत आगे आ चुके थे। स्त्री को भी इसमें संघ में प्रवेश करने का इत्यादि मिला था। तो कलाकारों ने क्या किया था, इनकी प्रसिद्धि जब बढ़ती गई तो विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न जगह पर भगवान महावीर के स्वरूप को उकेरना चालू कर दिया। फिर इससे हुआ ये कि जैन कला का जो मुख्य केंद्र था वो मथुरा बनने लगा। मथुरा में बहुत ज़्यादा इसके जैन कला के प्रमाण हमको देखने को मिले। फिर आगे हम और जब देखते हैं तो जो गुप्त काल था, गुप्त काल में भी जैन कला शैली का प्रमाण देखने को मिला है। एक आप मथुरा कला आप याद रखना, जो मुख्य केंद्र था, मुख्य केंद्र बोले तो मथुरा कला, लेकिन और इसकी मथुरा कला की जो शैली है और कहाँ देखने को मिली, तो गुप्त काल में भी देखने को मिली थी। हालांकि कुषाण काल में सर्वाधिक देखने को मिला था, मथुरा जैन कला का मुख्य केंद्र था मथुरा। ठीक है, लेकिन किसके काल में, तो कुषाणों के काल में। और गुप्त काल में भी जैन कला जो है मथुरा में, कहना चाहिए जैन कला की जो मथुरा शैली है गुप्त काल में भी देखने को मिली। अब आगे हम देखते हैं तो ऋषभनाथ का मंदिर, जल मंदिर, दिलवाड़ा का मंदिर, ठीक है, ये सब मंदिर जो है फेमस है। बस ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें थे। अब और आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही चीज़ है, मैंने आपको क्या कहा कि श्वेतांबर में और दिगंबर में ये बढ़ गए। कब, तो प्रथम जैन संगति के समय पे इसके परिणाम ये रहा। 12 अंगों का संकलन किया, बिखरे और लुप्त ग्रंथों का संचयन तो किया, लेकिन एक दुर्भाग्य से बात यह है कि ये दो संप्रदाय में बढ़ गए। अब क्यों बटे, कैसे बटे, समझना है, इसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एकदम चक्षु को अपने खोल लेना कि दो संप्रदाय में क्यों बटे। हमें ये जानना पड़ेगा कि जैनी जो थे वो दो संप्रदाय में क्यों बटे। क्या ऐसा कॉन्सेप्ट था, क्या ऐसा ट्रेंड था उस समय कि इनको दो संप्रदायों में बंटने में मजबूर करता है। आपको यह चीज़ बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि क्यों इन लोग दो संप्रदाय में बटे और क्यों कहना चाहिए श्वेतांबर और दिगंबर का यहाँ पे उद्भव हुआ। अब ध्यान से समझिए, पार्श्वनाथ चाहते थे कि हम अपने जीवन को जब एक मुनि के रूप में कहना चाहिए कि या एक भिक्षु के रूप में जीना चालू करें, तो पार्श्वनाथ ने कहा कि मनुष्य का जो तन है सांसारिक है, मनुष्य का जो तन है संसारिक है, अर्थात संसार में व्यक्ति, कहना चाहिए कि समाज में व्यक्ति कुछ ऐसे कृत्य हैं जिससे कहना चाहिए कि इंसान का, कहना चाहिए जो जीविका है या कहना चाहिए कि उनके आदर्श से वो प्रभावित होते हैं। तो हमको पार्श्वनाथ ने कहा कि ऊपरी व निचली अंगों को ढकने की अनुमति दिया। इन्होंने कहा कि मानव समाज में या इस सांसारिक समुदाय के बीच में जब हमको जीना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक आदर्श भाव हमको दिखाना पड़ेगा, अर्थात आप अपने ऊपरी और निचली जो अंग है उसको ढको। ये स्टेटमेंट किसका था, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो है कौन से क्रम के, कहना चाहिए कि तीर्थकर थे, तो 23वें तीर्थकर थे। अब समझिए बात को, ये स्टेटमेंट दिया तो जो उस समय के फॉलोअर थे, क्योंकि ये पहले तीर्थकर थे, मतलब उस समय महावीर से पहले आए थे, तो इनके स्टेटमेंट को सुनने के बाद जो जैन धर्म के अनुयायी थे उन्होंने अपने शरीर के ऊपर तथा नीचे के अंगों को ढक करके खुद को क्या नाम दिया, श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र को धारण करते थे। अब आगे समझिएगा, दिगंबर। फिर आए 24वें तीर्थकर भगवान महावीर। महावीर ने वस्त्र को त्याग को अधिक महत्व दिया और महावीर ने ही, आपको पता है कि ब्रह्मचर्य को, पंच महाव्रत में ब्रह्मचर्य को शामिल किया था। महावीर का मानना था कि व्यक्ति काया क्लेश और मोह से दूर रहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अपने ब्रह्मचर्य को
5वें महाव्रत के रूप में उसे शामिल करना पड़ेगा और उसे धारण करना पड़ेगा। तो महावीर के इस स्टेटमेंट को उनके अनुयायी के समझने और सुनने तथा ग्रहण करने के पश्चात एक विचार आया। उस विचार का नाम था दिगंबर विचारधारा। अर्थात वो चाहते थे कि हम क्या करें, निर्वस्त्र होकर के इस सांसारिक जीवन से या इसके लोभ से, इसके तृष्णा से, इसके द्वेष से और दुनिया भी प्रकार के असामाजिक कृत्यों से हम दूर रहें और खुद को कहना चाहिए कि इस मोह माया से दूर करके एक अलग दुनिया में मतलब हम क्या करें, अपने आप को स्थायित्व करें, स्थापित करें। और इसीलिए उन्होंने कहा कि एक ऐसे समुदाय की ज़रूरत है जो क्या करे, निर्वस्त्र हो करके इस सांसारिक मोह माया से दूर हो जाए। ठीक है, और वो इसलिए क्यों कहते थे, उसका उद्देश्य क्या था? तो उनका उद्देश्य था अधिक से अधिक मनुष्यों में या इस सांसारिक मानवों में संयम लाना। ठीक है, तो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया वो दिगंबर समुदाय कहलाया। अब समझना कि क्यों विभाजन हुआ। महावीर ने वस्त्र के त्याग पे बल दिया और पार्श्वनाथ ने ऊपरी तथा निचली अंगों को ढकने की अनुमति दी। हुआ क्या कि महावीर के निर्वाण के 200 वर्षों बाद, कितने वर्षों बाद? महावीर का जब निर्वाण हुआ तो उसके 200 वर्षों बाद एक अकाल पड़ा मगध में, और एक ऐसा अकाल पड़ा मगध में जो 12 वर्षों तक वहाँ की जनता को तकलीफ देता रहा। इस दौरान जब अकाल पड़ा तो खाना पीना के भी वहाँ पे लालायित लोग होने लगे। इस दौरान क्या हुआ, भद्रबाहु जो था, जो कहना चाहिए कि इनके अच्छे अनुयायी थे, भद्रबाहु ने अपने पूरे चेले चपाटों को लेकर के दक्षिण भारत की तरफ वो चला गया और उन्होंने क्या किया, भगवान महावीर को मानना चालू कर दिया था। तो भगवान महावीर का विचारधारा कहता है कि वस्त्र का क्या करो, त्याग करो। तो भद्रबाहु ने क्या किया था, दक्षिण भारत में अपने पूरे चेला चपाटी को लेकर के जाने के बाद में वहाँ पे एक समुदाय की स्थापना किया जो कि क्या कहलाया, दिगंबर कहलाया, अर्थात नग्न रहने की बात कहा। जबकि उस अकाल के दौरान जो वहाँ पे बचे थे स्थूल बाहु ने क्या किया, अपने पूरे अनुयायियों को मगध में ही रखा और मगध में रहने के साथ साथ में उन्होंने पार्श्वनाथ के द्वारा कहे गए जो सिद्धांत थे कि मनुष्य को ऊपर और नीचे के अंगों को ढकना है और क्या करना है, सफ़ेद वस्त्र का धारण करना है। तो इस कॉन्सेप्ट को एक नाम दिया, क्या? तो क्या दिया भैया, सफ़ेद वस्त्र ढकने वालों को श्वेतांबर। ठीक, अब दोनों का विचारधारा अपने जगह सेम हो गया। लेकिन अकाल समाप्ति के 12 वर्षों के बाद में जब यहाँ पे पहुँचा भद्रबाहु दक्षिण भारत से, तो दोनों के विचारधारा में एकदम डिफरेंसेस आए, दोनों के विचारधारा में क्लैश देखने को मिला। अब क्लैश के कारण दोनों एक दूसरे के विचारों का एक दूसरे का खंडन करने लगे और दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ। जिस कारण से हुआ ये कि प्रथम संगति जब हुआ तो दोनों के बीच में ये समुदाय में लोग जो है मतभेद के कारण अलग अलग हो गए। तो पूरा उम्मीद है कि मैंने जितना अच्छे से पढ़ाया, इतना मेहनत करके बताया, ये हमारा तीसरा क्लास था। मैं एक क्लास आपका लूँगा भाई, पढ़ने में आप हड़बड़ी मत करें और आप ये मत सोचें सर एक ही क्लास में निपटा दो। मेरे इतना डिटेल आपको शायद ही कोई इतना मेहनत करेगा, है ना। इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कहा सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप पूरा डीपली हमको बताएं ताकि हमसे कुछ भी ना छूटे। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि एक क्लास में नहीं फिनिश किया, मैं चर्चर क्लास में ले रहा हूं जैन धर्मों को और बौद्ध धर्म को भी चर्चर क्लास में लूँगा। मैं चाहूँगा तो एक से एक क्लास में 5 मिनट में मेन बता दूँगा, मेन संगति बता दूँगा, जन्म बताऊँगा, माता पिता बता दूँगा, मृत्यु कब हुआ, ख़त्म। ऐसा कर सकता हूँ जैसे लुसेन करता है ना, लेकिन मैं वैसा नहीं करूँगा। मैं इतना डीप इसलिए जा रहा हूँ, ये सब कॉन्सेप्ट इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि पढ़ो ऐसा कि आप किसी को क्या कर सको, पढ़ा सको। ठीक है, कि पढ़ो ऐसा कि आप किसी को पढ़ा सको। इसीलिए याद रखना, आज आपको तैयारी कठिन लग रहा है लेकिन तैयारी उतनी कठिन नहीं है। जब मुझ जैसा एवरेज एक, पहले मैं इंजीनियरिंग किया, बीई करने के बाद में फिर मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया, फिर एमए हिस्ट्री किया और एमए रूरल डेवलपमेंट किया, फिर पीजीडीसीए किया। इतने सारे सब्जेक्ट से मैं गुजरा। अर्थात जब मैं कहना चाहिए कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कंसंट्रेशन ना करने वाला व्यक्ति जब आपको पढ़ा सकता हूँ तो मुझे उम्मीद है कि आप और बेहतर कर सकते हैं। तो मैं आपको यही बताऊँगा
कि कभी भी ना ये ना समझे कि आप इस चीज़ को नहीं कर सकते। मुझे पूरा भरोसा है, मुझ जैसा एवरेज स्टूडेंट जब ये सब कर रहा है तो आप भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैं वीडियो दे रहा हूँ ठीक सुबह 10 बजे आपको मिलेगा। मैंने एक टाइम फिक्स किया है सुबह 10 बजे, और जो मेरे एस्पिरेंट हैं जो इसको स्टेटस में डालते हैं उनके द्वारा आप डेली मेरे देखते होंगे कितने सारे लोग मुझे 250, 300, 500 रोज़ मुझे मैसेज करते हैं बच्चे, उनको बेनिफिट मिल रहा है और उन्होंने धन्यवाद कहा है आपको। आपको जो स्टेटस में आप रखते हो मेरे कंटेंट को, उन्होंने धन्यवाद कहा है, आपके थ्रू वो देख पा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट का क्लास का मज़ा ले पा रहे हैं, निःशुल्क इतना क्वालिटी एजुकेशन का। तो आप बिल्कुल इस चीज़ के हकदार हो। मैं तो एक माध्यम हूँ, लेकिन मेन जो कहना चाहिए कि आप जो है सोर्स हैं उनके, उन तक पहुँचने वाले। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही कहूँगा कि मातृभूमि के योगदान में या मातृभूमि के विकास में आप बिल्कुल अपनी भूमिका देवें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।